चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, शुरुआत होती है बाघ की गुफा से। देखिए प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, बाघ की गुफाएं संख्या में कितनी है? 9। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा, वो मैं बताता रहूंगा। जिसको इंपॉर्टेंट बोलता हूं उस पर आप निशान लगा देंगे, इंपॉर्टेंट लिख देंगे, किसी का जिसका भी पेपर है जिसके पास। सवाल नंबर 2 देखिए, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, जिसने लिखा वो भी सही है। ग्वालियर के पास लिखा वो भी सही है। धार जिले में लिखा वो भी सही है। इन तीनों में से किसी ने एक भी लिखा सही है हो, या लिखा मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के पास, धार जिले में, वो ठीक ही है। बाघ की गुफाएं किन की बस्ती में विद्यमान है? भीलों की। भीलों की। 4 नंबर, बाघ की गुफाएं किस सन में प्रकाश में आई? सन 1907-8 में प्रकाश में आई। बाघ की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं तथा बाघ नदी किस नदी की सहायक नदी है? बाघ नदी के तट पर है और नर्मदा की सहायक नदी है। बाघ नदी के बाघनी नदी के तट पर है और नर्मदा की सहायक नदी है। हाँ ठीक है, बाघनी नदी के तट पर है, ठीक है, वो भी। उसके आगे लिख दीजिए नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये बाघ ही है उत्तर इसका, बाघनी नदी ही सही उत्तर है। 6 नंबर देखिए, बाघ की गुफाएं बाघ नदी से कितने फीट की ऊंचाई पर है? 150 फीट की ऊंचाई पर है। बाघ गुफा की पहली गुफा को कौन सी गुफा कहते हैं? ग्रह गुफा। बाघ की पहली गुफा कितने स्तंभ वाली है तथा इसकी माप क्या है तथा यह किसके समान है? 4 स्तंभों वाली है। 23 × 24 फीट कमरे के समान है। 4 स्तंभ वाली है, 23 × 24 फीट कमरे के समान है। सर जिसने नापी लिख के उसका सही कर दो। हाँ ठीक कर दीजिए, बाकी का उत्तर लिख दीजिए उसका। बाघ की पहली गुफा किस अवस्था में है? भग्न अवस्था में है। भग्न के बारे में बताइए, आप भी बताइए। चित्र तो है लेकिन वो सब टूटे फूटे। ओके ठीक है। बाघ के दूसरी गुफा को क्या कहते हैं? पांडवों की गुफा। हाँ पंच पांडव गुफा भी कहते हैं, ठीक है। गोसाई गुफा भी लिखा है, सही है। बाघ की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है तथा उसकी क्या नाम है? दूसरी गुफा है पंच पांडव गुफा है। एक ऐतिहासिक महत्व का महाराज सुबंधु का ताम्रपत्र बाघ की किस गुफा में मिला है? दूसरी गुफा में मिला है। बाघ की दूसरी गुफा कैसी व कौन सी गुफा है? वर्गाकार चैत्य गुफा है। वर्गाकार चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा के बारे में आप बताइए दामिनी, चैत्य क्या है? मंदिर है, गुफा है? गुफा मंदिर दोनों एक ही है। गुफा कहते हैं या मंदिर भी कहते हैं उनको? अच्छा, इसलिए ओके ठीक है। वर्गाकार चैत्य गुफा है। बाघ की तीसरी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? हाथी खाना। इंपॉर्टेंट सवाल है, हाथी खाना इंपॉर्टेंट सवाल है। बाघ की तीसरी गुफा में कैसे चित्र बने हैं? सुंदर चित्र बने हैं, सुंदर चित्र बने हैं। 16 नंबर देखिए, बाघ की तीसरी गुफा किसके लिए बनाई गई थी? विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाई गई थी। विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाई गई थी। बाघ की कौन सी गुफा में 2 हॉल हैं जिसमें बोधिसत्व के चित्र बने हैं? यह कैसी गुफा लगती है? तीसरी गुफा में है और यह चैत्य गुफा लगती है। तीसरी गुफा में है और यह चैत्य गुफा लगती है। अठारह नंबर देखिए, बाघ की चौथी गुफा को किस नाम से जाना जाता है तथा किस गुफा से मिलती है? रंग महल। दूसरी गुफा से मिलती जुलती है। रंग महल दूसरी गुफा से मिलती है। बाघ की चौथी गुफा के बीच का हॉल कितने फीट लंबा है? 94 फीट। 94 फीट।
बाघ की 5वीं गुफा में छतों, दीवारों और स्तंभों में किस प्रकार की तकनीकी चित्र हैं? टेम्परा तकनीक के। टेम्परा इंपॉर्टेंट सवाल है। बाघ की 6ठी गुफा एक कितने फीट का वर्गाकार हॉल है? 46 फीट। बाघ की 4थी व 5वीं गुफा के सामने कितने फीट का बरामदा था जो गिर गया? 200 फीट। बाघ की कितनी गुफाएं नष्ट हो गई हैं? 3। कहीं 3 भी है। अगर 3 ना होकर के पेपर में अगर 4 होता तो फिर 4 ही सही है। ठीक है, 3 भी और 4 भी, क्योंकि ये अलग अलग राइटर के अनुसार है, जिसमें 6, 7, 8, 9। अगर 6, 7, 8, 9 देगा तो भी वो सही है, 4 लिखेगा तो भी सही है, 3 लिखेगा और 4 नहीं दिया तो फिर वो सही है, 3 और 4 लिखा है तो भी सही है, 6, 7, 8, 9 लिखा तो भी सही है। इसके कई उत्तर बन जाएंगे। इसमें 3 या 4 लिख दें। हाँ, ठीक है। 1 से 9 नहीं, वो तो गलत है, आप उसे लिख दीजिए, सही सही लिख दीजिए। ठीक है भाई। किस्मत ने बाघ के गुफाओं का समय क्या माना है? 626 से 628। 626 से 628। महाराज सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ की गुफाओं का समय क्या माना है? 4वीं व 5वीं शताब्दी। 4वीं व 5वीं शताब्दी। इन्होंने सर 469 से 497 लिखा। अगला देखिए, ताम्रपत्र के लेख के अनुसार बाघ की गुफाओं का नाम पहले क्या था? कलायन था। 100% आएगा पेपर में, कलायन 100% पेपर में आएगा ये। बाघ की गुफाओं के खर्चे को कौन सा गांव दिया गया था? दसीलिकापल्ली। दसीलिकापल्ली। बाघ के चित्रों की प्रतिकृतियां उतारने वाले प्रथम कलाकारों के नाम लिखो। छोटे छोटे लिखिएगा, मैं कई सारे लिखवा देता हूं, इनमें से एक आएगा कोई सा भी। ठीक है, लिखिएगा, इनमें से कोई सा लिखा तो सही कर दीजिएगा, वहां पर लिख दीजिएगा। SN सरकार। SN सरकार कॉमा लगा करके लिख दीजिए, छोटा छोटा। SN सरकार। VN आपटे। VN आपटे। S भांड। नंदलाल बोस। SV भोसले। SV भोसले। BB जगताप। BB जगताप। असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर। आगे देखिए, बाघ के चित्रों की प्रतिकृतियां कहां पर सुरक्षित हैं? गुजरी महल। जिसने ग्वालियर लिखा। गुजरी महल। आर्मीनियन चित्रकार श्री सर्किस कचडोरियन ने कहां की प्रतिकृतियां बनाई हैं? बाघ की बनाई हैं। बाघ की गुफाओं पर किसने लेख लिखे? नंदलाल बोस, DEMP। नंदलाल बोस, DEMP। बाघ की कौन कौन सी गुफाओं में सबसे अधिक व सुरक्षित चित्र हैं? रंग महल या चौथी गुफा, जो भी लिखा हो सही कर दीजिए। रंग महल या चौथी गुफा, जो भी लिखा है सही कर दीजिए। इसमें सारे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हट दीजिए उसको। हाथियों का जुलूस चित्र बाघ की किस गुफा में है? चौथी गुफा के 6ठा चित्र में है। चौथी गुफा के 6ठे चित्र में है। बाघ के गुफाओं में पक्षियों का चित्रण कहाँ की गुफाओं से मिलता है? अजंता की गुफाओं से मिलता है। अजंता की गुफाओं से मिलता है। अजंता क्या है रंजना? ओके, आप बताइए अजय, अजंता के बारे में बताइए। अजंता महाराष्ट्र में है। वेरी गुड।
औरंगाबाद जिले में है। वेरी गुड। और जो गुफाएं हैं वहाँ पे वो अर्धचंद्राकार के रूप में है। वेरी गुड। कितनी गुफाएं हैं? गुफाएं 29 हैं और एक जो 14 और 15 के बीच में मिली है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखिए। गुड। 35 नंबर देखिए, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग कितने दूर हैं? 150 किलोमीटर। बाघ की गुफाएं अजंता से कितने किलोमीटर दूर हैं? 400 किलोमीटर। इन गुफाओं का नाम बाघ कैसे पड़ा? बागनी नदी या बाघ ग्राम के पास होने के कारण। बागनी नदी या बाघ ग्राम के पास होने के कारण। 38 नंबर देखिए, बाघ की गुफाओं का पता किसने व कब लगाया था? अजंता की खोज से कुछ समय पहले लगाया था, 1818 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। हाँ हाँ, डेंगर भी लिखा गया। डेगरफेल्ड, डेंगर नहीं है, डेगरफेल्ड। हाँ, वो डेंगर भी है, डेगर है, वो एक ही शब्द है। डेगर ही हो। हाँ हाँ, वो भी सही है। बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में लेफ्टिनेंट थे, ठीक है। डेगरफील्ड, डेंजरफील्ड जो है वो उसका ही अपराध है, सही है। 39 नंबर देखिए, इम्पे ने बाघ का अपना शोधपूर्ण लेख किस पत्रिका में प्रकाशित किया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित किया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित किया। किसने बाघ की गुफाओं पर निबंध लिखा? कर्नल ल्यूवर्ड ने लिखा था 1907-8 में। ल्यूवर्ड ने लिखा था 1907-8 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, निशान लगा लीजिए इस पर। 1920 में किस चित्रकार ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां व स्केच तैयार किए थे? चित्रकार मुकुल डे ने। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी 100% आता रहा है बीच बीच में। 1921 बाघ की प्रतिलिपियां किन चित्रकारों ने तैयार की थी? हल्दर व नंदलाल बोस ने। हल्दर व नंदलाल बोस ने। अक्टूबर 1925 की किस पत्रिका में हल्दर का लेख प्रकाशित हुआ? बर्लिंगटन पत्रिका। बर्लिंगटन। हाँ, बर्लिंगटन पत्रिका। बाघ की गुफाओं को किस सन में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? 1951। इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिए। 1951 में। बाघ की सभी गुफाएं कैसी गुफाएं हैं? विहार गुफाएं हैं। विहार। विहार क्या है? विहार क्या है? आप बताइए, बताइए। रहने की जगह जहाँ पे बहुत भिक्षु रहते अब ये विहार है, ये जहाँ बहुत भिक्षु ये विहार है, ये विहार है, नहीं सर, रहने ये विहार है। बिहारी अजय विहार है ये? नहीं, क्या है? मंदिर है? चैत्य है ये? चैत्य तो नहीं है, बिहारी गुफाएं हैं जो मतलब उनके जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने का। बताइए संजय जी, ये विहार है चैत्य है? नहीं सर, नए चैत्य न विहार। क्या है? ये केवल स्टडी रूम है। निवास स्थान उसे कहते हैं जहाँ हम रहते हो। आप भी उस रास्ते से नहीं गए जिससे मंजू गई। इसको विहार बोलते हैं क्योंकि यहाँ रहा जा सकता है, रहते हैं यहाँ। कोई क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैत्य नहीं है। ओके, जब संघ में है तो क्या हो गया? ये संघाराम भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं संघाराम? संघ के रहने का हाँ, स्थान। विहार गुफाओं को संघाराम इसीलिए बोलते हैं, वहाँ साथ में रहते, संघ में रहते थे, फिर वो संघाराम भी बोल देते। बाकी तो क्या है वो? विहार। विहार है। विहार कह सकते हैं इसको। विहार क्या है मतलब? चैत्य भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं चैत्य? इसमें मूर्ति भी तो तस्वीरें भी हैं। वो स्थायी नहीं है ना, अस्थायी है, वो हटाई जा सकती। मूल कार्य क्या है? विहार। लॉकडाउन लग गया तो रुक सकते हैं यहाँ पे। हाँ। 46 नंबर देखिए, बाघ की 5वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? पाठशाला। वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाघ की मंडल भी तो बोलते हैं। यस, व्याख्यान मंडल। हाँ, व्याख्यान मंडल भी बोल सकते हैं, पाठशाला तो है ही है। बाघ के गुफाओं में कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं और किस लिपि में लिखे हैं? 27 ताम्रपत्र मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं।
बाघ की पहली गुफा में कितनी मूर्ति व चित्र हैं? कोई मूर्ति व चित्र नहीं है। बाघ नदी के को किस नाम से जानते हैं? बागमती। बागमती। बागनी तो है ही है वो। दूसरा नाम तो बागमती है उसका। बे आ आदि गे मैं तय ई बागमती। तो सर बागनी बागनी ठीक है, बागनी तो आप जानते ही हैं, उसका दूसरा नाम पूछा गया। बाघ के गुफाओं में चट्टानें कौन से पत्थर की हैं? भुरभुरे बलवा पत्थर की हैं। अच्छा 50 रहेगा। बाघ की दूसरी गुफा को पंच पांडव के अलावा और किस नाम से जानते हैं? गुसाई गुफा। गुसाई गुफा। बाघ की गुफाओं में चट्टानें कौन से पत्थर की हैं? भुरभुरे बलवा पत्थर की हैं। भुरभुरा बलवा पत्थर जो होता है वो शीघ्र नष्ट होता है, ठीक है, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है भुरभुरा। जी खाली बलवा लिखा हुआ है जो। हाँ ठीक है, भुरभुरा लिखा तो भी सही है, बलवा पत्थर लिखा तो भी सही है, लाल बलवा पत्थर लिखा वो भी सही है। कलर लिख दिया उसका नहीं, लाल पत्थर तो कई तरीके के हो सकते हैं, वो नहीं। बाघ के गुफा के आलेखनों में बना बैल किसका सूचक है? धरती की स्मृति का। धरती की स्मृति का सूचक है। शक्तिशाली लिखा। बादामी की गुफा, देखिए यहाँ से 53 नंबर सवाल। बादामी की गुफाएं कहाँ पर चित्रित हैं? बम्बई के आईहोल नामक स्थान के पास। किसी ने कर्नाटक लिख दिया है तो अभी सही कर लेना उसको, ठीक है। बम्बई के आईहोल नामक स्थान के पास। बम्बई के आईहोल नामक स्थान के पास। बादामी की गुफाएं संख्या में कितनी हैं तथा किसने बनवाए हैं? 4 गुफा मंदिर हैं, चालुक्य राजाओं ने बनवाए थे। 4 गुफा मंदिर हैं, चालुक्य राजाओं ने बनवाए थे। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? शैव धर्म से संबंधित हैं। शैव धर्म से संबंधित हैं। 56 नंबर देखिए, बादामी की गुफा मंदिरों में एक नटराज का चित्र है, वे क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। बादामी की गुफा के मंदिरों का निर्माण कब व किसके समय में हुआ? 578 ईस्वी में राजा कीर्तिवर्मन के समय में हुआ। राजा कीर्तिवर्मन के समय में। बादामी को और किस नाम से जानते हैं? वातापीपुर या वाताचीपुर। कीर्तिवर्मन के समय में 578 ईस्वी में राजा कीर्तिवर्मन के समय में हुआ था। 58 नंबर सवाल देखिए, बादामी को और किस नाम से जानते हैं? वातापीपुर या वाताचीपुर। वातापीपुर या वाताचीपुर। वर्तमान में बादामी की गुफा किस राज्य के किस जिले में स्थित है? कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित हैं। बादामी की गुफा के चित्र किसके समय में चित्रित हुए? मंगलेश या पुलकेशिन द्वितीय के समय में। मंगलेश या पुलकेशिन द्वितीय के समय में। बादामी के चारों गुफा किन किन धर्मों से संबंधित हैं? 3 ब्राह्मण, 1 जैन धर्म से संबंधित हैं। या ब्राह्मण और जैन लिखा खाली तो भी सही है। नहीं वो तो है नहीं, गलत कर दो। अलोरा को लेंगे। ब्राह्मण गुफाओं का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? बादामी में मिलता है। बादामी की ब्राह्मण गुफाओं में चित्रण कार्य किस शैली पर आधारित है? अजंता शैली पर आधारित है। जी 61 रह गया। 3 ब्राह्मण व 1 जैन धर्म से, यही तो बोला बस उसमें। बादामी में बादामी के ब्राह्मण गुफाएं, इसमें लिखा है अजंता शैली पर। भावोत्पन्नता के लिए बादामी का कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? विरहणी का। विरहणी का। विरहणी। बादामी के चित्रों की प्रशंसा किस कलाविद ने की? शिवराम मूर्ति ने। शिवराम मूर्ति। शिवराम मूर्ति। विरहणी। विरह किसे कहते हैं? विरह। विरह किसे कहते हैं? बिछड़ना। बिछड़ना, किसी भी प्रिय से बिछड़ना, वो विरह हो। वियोग।
हाँ, वियोग भी चल जाएगा। जला देना में जिसके पास अच्छा, ठीक है। शिव विवाह के कई प्रसंग कहाँ पर चित्रित हैं? बादामी की गुफाओं में चित्रित हैं। किसके राज्य काल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम तथा बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार हुई? मंगलेश के समय में हुई थी। बादामी की चौथी गुफा के मंडप में किसकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है? विष्णु की। विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। चौथे गुफा मंदिर के पूजा पाठ के लिए किस गांव के जागीर मंदिर के प्रबंध के लिए बांधी गई थी? लंजीसवाड़ा नामक गांव। लंजीसवाड़ा नामक गांव। बादामी चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा भैया। स्टेला क्रैमरिस 100% आएगा पेपर में। डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस 100% आएगा पेपर में ये सवाल। बादामी गुफाओं के निकट किसकी प्रतिमा है? वराह की प्रतिमा है। वराह की प्रतिमा है। यस, वराह एक देवता हिंदुओं का, जिसमें आदमी का शरीर है, लेकिन जो उसका चेहरा है वो किसका है? शेर का नहीं है, बैल का भी नहीं है, सुअर का है। अरे ठीक है, वो क्या है? वो वराह बोलते हैं उसको। वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन बनाए हुए हैं वो इस तरीके से। ग्रहणी, ये लोगों की सोच है। जैसे चित्रकार की सोच होती है ना, वो वास्तविकता से बहुत ज्यादा दूर हटके होती है। वो अपनी सोच के हिसाब से ही चित्र बनाता है। वो सोच लेता, मान लिया आपको चलना है तो वो उड़ता हुआ भी दिखा देता है। आदमी उड़ेगा तो नहीं, लेकिन वो उसकी सोच है। अगर ऐसा होता तो, मैंने कई बार उदाहरण दिया है, आदमी की सोच होती है। चांद जैसा मुखड़ा तेरा, अगर मुखड़े की जगह चांद को फिट कर दिया जाए तो वो सुंदर लगेगी लेडी। हाँ, तो वही वाली अतिशोक्ति है सभी। उसके उपमा की गई है चांद के जैसा। जितना चांद सुंदर है, इतना चेहरा सुंदर है। ऐसे ही है ये सब जो बनाए हुए हैं, अतिशोक्ति है। बादामी भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां किसके? अच्छा, विरहणी रमणी की आकृति कहाँ पर है? बादामी में है। बादामी भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां किसके आदेश पर किसने बनवाई? ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर J.L. अहिवासी ने। J.L. अहिवासी भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। यस, जीएम है तो सर। नहीं, J.L. लेकिन पूरा नाम तो जगन्नाथ मुरलीधर रविवासी इसका। अभी J.L. M ही है। अच्छा, एम है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। ठीक है, जीएम अहिवासी। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। JM ही है। नहीं, JM ही है, मुरलीधर है ना। वो तो बहुत सारे इनमें अलग अलग ही मिलेगा, लेकिन मुरलीधर ही है। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ पर हैं? मद्रास में, तंजौर के पास, पुदुकोटा के निकट। या तमिलनाडु लिखा तो सही कर देंगे। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण कब व किसने करवाया? 600 से 650 ईस्वी में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने। 600 से 650 ईस्वी में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन व उसका पुत्र था नरसिंह वर्मन, दोनों ने करवाया था। सित्तनवासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से। इंपॉर्टेंट सवाल है। सित्तनवासल की गुफाओं के स्तंभों पर किसके चित्र बने हैं? कमल व नर्तकियों के चित्र बने हैं। कमल व नर्तकियों के। सित्तनवासल के गुफाओं में एक अर्धनारीश्वर का चित्र है, जिसकी शैली कैसी है? अजंता व बाघ जैसी। अजंता व बाघ जैसी शैली है। सित्तनवासल शब्द का क्या अर्थ है? जैन संतों के सिद्धों का निवास। जैन संतों के सिद्धों का निवास। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी शोधकर्ता दुब्रील को। दुब्रील, बे में रे लगेगी, बे में रे, दुब्रील को। फ्रांसीसी शोधकर्ता थे दुब्रील। राजा रानी
ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 79 वाला इंपॉर्टेंट लगाइए इस पर। राजा रानी व नृत्य करती अप्सराओं के लोक विस्तृत चित्र कहाँ पर मिले हैं? सित्तनवासल में मिले हैं। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के तट पर हैं? सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के तट पर हैं? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सित्तनवासल को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा? दुबरील ने ही लिखा है। सित्तनवासल के चित्रों में कितने चश्म चेहरों का अंकन है? 2.25 चश्म। 2.25 चश्म नहीं, 2.25 चश्मा। 2.25 चश्म। 2.25 चश्म कैसे लिखवा दें? 2 से तो ऊपर होता ही अभी नहीं। देख लेंगे उसको। 2.25 चश्म लिखिएगा। 2.25 चश्म कौन सा होता है, आप बताइए पूनम। जिसमें एक आँख पूरी और दूसरी आँख जो है दो तिहाई। चश्म से मतलब है आंख से केवल हमारी आंख पे अगर किसी चित्र में पूरी एक आंख दिखाई दे रही तो वो कौन सा हो गया? एक चश्म हो गया। जिसमें एक आंख पूरी और एक आधी दिखाई दे रही है वो कौन सा हो गया? जिसमें एक आंख पूरी और एक आंख आधी से ज्यादा दिखाई दे रही है वो कौन सा हो गया? ये 2.25 चश्मे ही है वहाँ पर। अगर एक आंख पूरी एक आधी से कम दिखाई दे रही है तो वो 1.25 चश्म हो गया। गौर वर्ण दर्शाने के लिए सित्तनवासल के चित्रों में कौन सा वर्ण प्रयोग है? पीला। पीला। सिगिरिया। यस, ये बहुत सारे लिखे। आप पीला लिख दीजिए और उसे आप बाकी को काट दीजिए और सही कर दीजिए। सिगिरिया निर्माण 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर कब व किसने करवाया था? 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप प्रथम ने। 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप प्रथम ने करवाया था। सिगिरिया गुफा चित्रों की सुरक्षा का प्रबंध किस सन में हुआ? 1895 में हुआ। सिगिरिया की गुफाएं संख्या में कितनी हैं? 6। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में भी। सिगिरिया की गुफाओं में अब तक कितने चित्र बचे हैं? 4। सिगिरिया में विशेष चित्र कितनी गुफाओं में बचे हैं? वह उन्हें किसने क्या नाम दिया? केवल 2 गुफाओं में बचे हैं। विंसेंट स्मिथ ने ए तथा बी नाम दिया है। ए तथा बी। सिगिरिया के ए कक्ष में व बी कक्ष में कितने चित्र व किसके हैं? ए कक्ष में है 4, बी कक्ष में है 17 स्त्रियों के चित्र हैं। स्त्रियों के चित्र हैं। बी में 17 हैं, ए में 4। कोई नहीं, उसे सही कर दो। हाँ, राइट करना है। सिगिरिया के चित्रों में कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल, पीले व हरे रंग का प्रयोग हुआ है। लाल, पीले व हरे रंग का प्रयोग हुआ है। सिगिरिया का विशेष चित्र कौन सा है? राजकुल की महिलाएं हाथ में फूल लिए पूजा को जाती हुई। राजकुल की महिलाएं हाथ में फूल लिए पूजा को जाती हुई। सिगिरिया सिंगरी कहां पर स्थित है? ओके। कोलंबो के उत्तर पूर्व में 165 किलोमीटर दूर मटाले जिले में। जिसने खाली मटाले जिले लिखा सही लिख दीजिए। अगर किसी ने श्रीलंका भी लिखा तो अभी सही कर सकते हैं उसको। मटाले जिले में। सिगिरिया का आकार सुस्ताते हुए सिंह के समान होने से इसका नाम क्या पड़ा? सिंहगिरी। सिंहगिरी। सिगिरिया के गुफाओं की खोज किसने व कब की? 1830 में की। ब्रिटिश फौज के अधिकारी थे मिस्टर फॉर्मस। मिस्टर फॉर्मस। बिल्कुल ठीक है जी। जी। 1889 में सिगिरिया के चित्रों की प्रतिकृतियां किसने तैयार की थी? मिस्टर मुरे ने। मिस्टर मुरे। श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का उल्लेख आचार्य बुद्धदेव ने 5वीं शताब्दी में रचित किस ग्रंथ में किया? विशुद्धिमग्ग। 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 सिगिरिया में कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं? 21। इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सिगिरिया का चित्रण कैसी भित्ति पर किया गया है? गीली भित्ति पर किया गया है। गीली भित्ति पर।
सिकिरिया में कौन सा रंग बिल्कुल दिखाई नहीं देता? नीला। कहाँ से मंगाया जाता था नीला? फारस बदर का। बदरखां से नहीं मंगाया जाता। ओके, बदरखां से। एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद से कितने किलोमीटर व अजंता से कितने किलोमीटर दूर है? औरंगाबाद से 29, कहीं कहीं 32 भी है भाई ये, ठीक है। ये सवाल पे देख लेना, अगर 29 ना होकर 32 है तो सही करेंगे उसको। अगर सवाल में 32 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 है, तो फिर कौन सा? फिर 30 ही सही करेंगे, क्योंकि अलग अलग जो चित्रकार वो गए थे वहाँ पे, समीक्षक गए थे, उन्होंने अलग अलग लिख दिया। वो अजंता से 135 किलोमीटर। एलोरा में मंदिर कितने मील तक फैले हैं? 1 मील तक। एलोरा मंदिरों के कितने समूह हैं? कौन कौन से वे कितने कितने हैं? 3 समूह हैं। नंबर 1 है बौद्ध मंदिरों की संख्या, ये है 12। पहले समूह में है बौद्ध मंदिर, इनकी संख्या है 12। दूसरा है ब्राह्मण धर्म, इनकी संख्या है 17। अब तीसरा है जैन धर्म, इनकी संख्या है 5। अब इसमें 3 सवाल हैं एक में ही, इसमें एक ही पूछेगा केवल। ब्राह्मण धर्म से संबंधित पूछेगा, जैन धर्म से संबंधित पूछेगा या बौद्ध धर्म से संबंधित पूछेगा, तीनों को एक साथ नहीं पूछेगा, ठीक है जी। 3 सवाल हैं एक ही सवाल में। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने बनवाया था। एलोरा का कैलाशपति शिव मंदिर का मुख्य मंडप कितने स्तंभों पर आधारित है? 16 स्तंभों पर आधारित है। एलोरा से कौन सी शैली का प्रारंभ होता है? अपभ्रंश शैली का। अपभ्रंश समझ चुके हैं आप लोग? जी। वेरी गुड। एलोरा का पुराना नाम क्या था? एलपुर अचल था। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा जी। एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण व जैन धर्म से कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। एलोरा की बौद्ध गुफाओं का 1 से 12 तक का निर्माण काल क्या है? 350 से 700। जिन्होंने 530 से गलत है, 700 गलत है ना? 5 से 7वीं सदी लिखा है तो सही है वो। अगला देखिए, एलोरा की ब्राह्मण गुफाओं का 13 से 29 तक का निर्माण काल क्या है? 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य। 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य। एलोरा की जैन गुफाओं का 30 से 34 तक का निर्माण काल क्या है? 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य। एलोरा में कितने वर्षों तक कला की अविरल धारा प्रभावित होती रही? 900 वर्षों तक। एलोरा का कैलाश मंदिर कौन सी शैली में बनाया गया? एकाश्म शैली। एकाश्म शैली। एलोरा के जैन गुफा मंदिरों के इंद्रसभा नाम की एक सुंदर गुफा कितने मंजिल है? 2 मंजिल गुफा है, दुमंजिली गुफा जिसको बोलते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में ऊंची कुर्सी पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई है 25 फीट। एलोरा के कैलाश मंदिर के किनारे किनारे किसकी मूर्तियां बनी हैं? हाथियों की पंक्ति बनी है। हाथियों की पंक्ति बनी है। जैसे अक्षरधाम गए, कोई अक्षरधाम गए पर मंजू उस रास्ते से तो नहीं गई, मैं वहाँ पे गई हूँ, देखा है वो। इलाहाबाद में जब मायावती ने बनवाया। हाँ, वैसी पंक्ति बनी हुई है। दशावतार मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? दंतिदुर्ग द्वितीय के काल में। दंतिदुर्ग द्वितीय के काल में। एलोरा की गुफा संख्या 14, 21 व 29 को किस नाम से जानते हैं? 14 गुफा है रावण की खाई। रावण की खाई। 21 नंबर रामेश्वर। 29 नंबर सर 29 नंबर 29 नंबर धूमरलैंड या धूमलैंड। धूमरलैंड या धूमलैंड। रामेश्वर। सही कर दो ना, बाकी कहाँ सवाल भी सही करोगे आप, उससे जानकारी है। एलोरा की गुफा संख्या 15 को किस नाम से जानते हैं? दशावतार गुफा। दशावतार गुफा। एलोरा की गुफा संख्या 16 का क्या नाम है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई कितनी है? लंबाई है 14 फीट, चौड़ाई है 21 फीट और ऊंचाई है 100 फीट। 14 गुणा 21 गुणा 100। लंबाई 14 फीट,
चौड़ाई 21 फीट, ऊंचाई है 100 फीट। 22 नंबर 14, 21, 100। एलोरा की गुफा 30 से 34 गुफा के किस छोर पर बनी है? अंतिम छोर पर एक साथ बनी है। अंतिम छोर पर एक साथ बनी है। एलोरा यस 25 फीट। चला इसके 14 गुणा 21 गुणा 100। प्रांगण है, कुर्सी का खड़ा ऊंचाई, कुर्सी पर खड़े की ऊंचाई जो उसका बेस है। एलोरा के गुफा संख्या 32, 33 व 30 को किस नाम से जानते हैं? 32 को इंद्र सभा, 33 को जगन्नाथ, पानी पी लीजिए आप। 32 को इंद्र सभा, 33 को जगन्नाथ सभा, 30 को छोटे कैलाश के नाम से जानते हैं। छोटे कैलाश के नाम से जानते हैं। एलोरा की गुफा संख्या 1 से 12 में किसके रूप दर्शाए गए हैं? भगवान बुद्ध व बोधिसत्वों के। भगवान बुद्ध व बोधिसत्वों के। एलोरा की गुफा संख्या 11 व 12 में दीवार पर कुछ चित्र बने हैं, वे किसका भाव उजागर करते हैं? तथा गुफा संख्या 6 में किसकी प्रतिमा है? हिंदू तांत्रिक प्रभाव उजागर करते हैं और सरस्वती की प्रतिमा है। यस यस, हिंदू तांत्रिक प्रभाव है और सरस्वती की प्रतिमा है। सरस्वती की प्रतिमा है।